सिरकटा शैतान। एक बार की बात है, रामपुर गांव में एक सिर कटे हुए भूत का खौफ था। वो भूत हर रात किसी न किसी गांव वाले को पैरों से घसीटता हुआ गांव के पुराने मंदिर के पास ले जाकर उन्हें मारने लगता था। इस बात से परेशान गांव वालों का अपने घरों से निकलना मुश्किल हो गया था। सिरकटा भूत रात भर गांव में घूमता रहता और अपने शिकार की तलाश करता। सभी लोग अपने घरों में छुपे रहते और उसे अपने घरों की खिड़की से देखने के अलावा कुछ नहीं कर पाते थे। फिर एक दिन शहर से दो दोस्त रामू और दीनू गांव में घूमने आते हैं। वो लोग आकर सरपंच जी से मिलते हैं। वहाँ कुछ गांव वाले भी मौजूद होते हैं। सरपंच जी, हमने सुना है कि इस गांव में एक सिरकटा भूत है जो रात के समय गांव वालों का शिकार करता है। क्या ये बात सच है? अरे थू 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 थू। अरे साहब, काहे नाम ले रहे हो उस नाच पीटे भूत का? पता नहीं वो हमारे गांव में कहां से आ गया है। उसने हम सबका जीना मुश्किल कर रखा है। एक तो हम सारे लोग दिन रात मेहनत करके 2 वक्त की रोटी खाते हैं, लेकिन अब वो भूत के आ जाने की वजह से हमारा काम धंधा भी बंद हो गया है। लेकिन भाई साहब, आप लोग तो दूर शहर में रहते हैं, फिर वो भूत के बारे में आप लोगन को कैसे पता चला? जी, ये जो मेरा दोस्त है ना दीनू, कुछ दिनों से वो सिरकटा भूत इसके सपने में आता है। वो भूत दीनू को बार बार इस रामपुर गांव में आने को कहता है। इसीलिए हम लोग यहाँ सच का पता लगाने आए हैं कि आखिर ये भूत कौन है और दीनू से क्या चाहता है। गलत किया तुम लोगों ने इस गांव में आकर, भैया बहुत गलत किया। अरे वो भूत तुम्हारी जान लेना चाहता है, इसीलिए उसने तुम लोगों को यहाँ पे बुलाया है। मेरी बात मानो, इसी वक्त ये गांव छोड़कर भैया यहाँ से चले जाओ, वरना वो भूत तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। देखिए सरपंच जी, हम लोग यहाँ सच का पता लगाने आए हैं कि उस भूत ने इतने सारे लोगों में सिर्फ दीनू को ही यहाँ क्यों बुलाया है। जरूर इसके पीछे कोई बड़ा राज छिपा है, चाहे कुछ भी हो जाए। हम लोग ये पता लगाए बिना यहाँ से कहीं जाएंगे नहीं। ये कहकर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर रात हो जाती है और सारे गांव वाले अपने अपने घरों के अंदर चले जाते हैं। रामू और दीनू भी अपने घर की खिड़की से झांकते हुए भूत के आने का इंतजार करने लगते हैं। आधी रात हो जाती है, लेकिन भूत का कोई अता पता नहीं होता। वो लोग थककर जमीन पर ही सो जाते हैं। फिर अचानक उन्हें छत पर किसी के चलने की आहट सुनाई देती है। अरे रामू भाई, उठो जल्दी, लगता है हमारी छत पर कोई है। मुझे उसके पैरों की आवाज सुनाई दे रही है भाई। हाँ भाई, सुनाई तो मुझे भी दे रही है। चलो भाई, बाहर चल के देखते हैं। दोनों बाहर आते हैं, तभी उन पर पत्थरों की बरसात होने लगती है। उन पर बहुत सारे पत्थर आके लगते हैं, जिनसे वो दोनों जख्मी हो जाते हैं। अरे मर गए रे दीनू भाई, हमें ये पत्थर कौन मार रहा है? अरे जल्दी भागो यहाँ से, वरना हम मारे जाएंगे। दोनों अंदर जाने ही वाले होते हैं कि पत्थर पड़ने बंद हो जाते हैं। तभी वो दोनों देखते हैं कि सिरकटा भूत उनकी तरफ आ रहा है। दोनों उसे देखकर डर जाते हैं। अरे रामू भाई, ये तो वही सिरकटा भूत है। अरे ये तो हमारी तरफ आ रहा है। भाई, मुझे तो लगता है इस भूत ने ही अपनी शक्ति से हमारे ऊपर पत्थर बरसाए होंगे। अरे दीनू भाई, इसका मतलब ये है कि सरपंच जी बिल्कुल सच कह रहे थे। ये भूत तो भाई सच में हमें मारना चाहता है। अरे दीनू भाई, जल्दी भागो यहाँ से। दोनों वहाँ से भागकर सीधे कल्लू के घर जाते हैं और उनका दरवाजा खटखटाते हैं। अजी, ये इतनी रात गए हमारा दरवाजा कौन पीट रहा है? जरा जाकर देखिए तो। अरे सरला, मैं दरवाजा खोलने की गलती नहीं कर सकता, क्योंकि ये वही सिरकटा भूत है जो इतनी रात में लोगों के घर का दरवाजा पीटता है। अगर हमने दरवाजा खोला तो ये हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। नहीं जी, मुझे लगता है किसी को मदद की जरूरत है। आप एक बार जाकर देखिए तो। ठीक है सरला, अगर तुम कहती हो तो मैं देख लेता हूँ। कल्लू अंदर से ही आवाज लगाता है। अरे कौन है भाई जो इतनी रात में दरवाजा पीट रहा है? अरे अपना नाम बताओ, नहीं तो हम दरवाजा नहीं खोलेंगे, बता रहे हैं। अरे कल्लू भाई, हम लोग दीनू और रामू। अरे जल्दी दरवाजा खोलो, वरना वो भूत हमें मार डालेगा। कल्लू जल्दी से दरवाजा खोलता है। फिर दीनू और रामू अंदर आ जाते हैं और दरवाजा बंद कर लेते हैं। भूत कल्लू के घर तक आ जाता है और जोरों से दरवाजा खटखटाता है, लेकिन कल्लू दरवाजा नहीं खोलता। इसलिए भूत थोड़ी देर के बाद वहाँ से चला जाता है। अरे देख लीजिए, आप लोगों ने हमारी बात नहीं मानी, ऊ का नतीजा है ये।
आप जल्दी जाओ, ये गांव छोड़कर भाग जाओ यहाँ से। हाँ कल्लू भाई, हम लोग अभी यहाँ से चले जाते हैं। ये कहकर दोनों अपना सामान लेकर जाने लगते हैं। तभी कहीं से कुछ गुंडे आ जाते हैं और दोनों को डंडों से पीटने लगते हैं। अरे कौन हो तुम लोग? हमें क्यों मार रहे हो? अरे मर गए रे। अरे भाई कोई तो बचाओ हमें। रामू और दीनू मदद के लिए आवाज लगाते हैं, लेकिन उनकी मदद के लिए वहाँ कोई नहीं आता। गुंडे उन्हें पीट रहे होते हैं। तभी वहाँ भूत आ जाता है और गुंडों को उठाकर दूर फेंक देता है। गुंडे डर के मारे वहाँ से दुम दबाकर भाग जाते हैं। दीनू और रामू भूत को देखकर कांपने लगते हैं। अरे भूत जी, आखिर हमने आपका क्या बिगाड़ा है? आप हमारे पीछे क्यों पड़े हैं? हमें छोड़ दीजिए, हमें जाने दीजिए। तभी भूत जमीन पर खून से कुछ लिखता है। मैं तुम लोगों की जान लेना नहीं चाहता। अगर तुम जानना चाहते हो कि मैं कौन हूँ तो मेरा कटा हुआ सर ढूंढने में मेरी मदद करो। अरे दीनू भाई, यह हमें मार नहीं रहा, यही सही मौका है। चलो यहाँ से भाग चलते हैं। अरे नहीं रामू भाई, मुझे नहीं जाना। मुझे जानना है कि आखिर ये भूत कौन है। हमें इसकी मदद करनी होगी। भूत उन्हें अपने पीछे आने को कहता है। वो उन्हें एक पुराने मंदिर के पास ले जाता है। भूत फिर से कुछ लिखता है। इस मंदिर के अंदर मेरा कटा हुआ सर है, वो लेकर आओ। दीनू अंदर जाता है और भूत का कटा हुआ सिर बाहर लेकर आता है। सिर बाहर आते ही भूत के शरीर से जुड़ जाता है। दीनू और रामू भूत को देखकर हक्का बक्का रह जाते हैं, क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि उनका दोस्त बिरजू होता है। अरे बिरजू तुम, लेकिन यहाँ कैसे? और तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? हाँ दोस्त, मैं बिरजू ही हूँ। तुम लोगों को याद ही होगा कि मुझे एक स्कूल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। दरअसल मुझे वो स्कूल इसी गांव में बनाना था। मुझे वो स्कूल जिस जमीन पर बनाना था, उस जमीन पर इस गांव के सरपंच ने शराब का अड्डा बना रखा था। इस बात का विरोध करने के लिए मैं कुछ गांव वालों को लेकर सरपंच के घर गया। सरपंच जी, ये आप बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे। आप सरकार की जमीन पर कब्जा करके शराब का अड्डा चला रहे हैं। देखिए, उस जमीन पर हमें बच्चों के लिए स्कूल बनाना है, इसीलिए अच्छा यही होगा कि आप वहां से अपना कब्जा हटा लें, वरना हम आपके खिलाफ पुलिस में शिकायत कर देंगे। अरे अरे बिरजू जी, आप नाराज क्यों होते हैं? अरे देखिए, आपको पुलिस के पास जाने की कोनो जरूरत नहीं है। हम लोग आपस में बात करके हल निकाल लेते हैं। बिरजू जी, सबसे पहले आप इन गांव वालों को वापस भेज दीजिए। बेचारे अपना काम छोड़कर यहाँ आए होंगे। सरपंच के कहने पर सभी गांव वाले काम पर वापस चले जाते हैं। अरे बिरजू जी, आप हमें शराब का अड्डा चलाने दीजिए, बदले में हम आपको माला माल कर देंगे। अरे पुलिस के पास जाने से भला आपको कोई फायदा होगा? बताइए जरा। सरपंच जी, आप मुझे रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हैं। आपको पता नहीं, मैं एक ईमानदार कर्मचारी हूँ। आप मुझे खरीद नहीं सकते। अब तो मैं आपको पुलिस के हवाले करके ही रहूंगा। ये कहकर बिरजू पुलिस के पास जाने लगा। तभी सरपंच के गुंडों ने बिरजू पर हमला किया और उसे मार डाला। उसके बाद बिरजू भूत बन गया। भूत बनकर बिरजू जब सरपंच से बदला लेने गया तो उसने एक तांत्रिक की मदद से बिरजू का सिर काट दिया और उसे पुराने मंदिर में छुपा दिया। तब से मैं इसी तरह बिना सर के इस गांव में भटक रहा था। मैंने ही तुम्हें सपने में आकर यहाँ बुलाया था। दीनू और रामू को अपने दोस्त की मौत से बहुत दुख होता है। इसका मतलब है कि हम पर जो हमले हुए थे वो सरपंच ने ही करवाए थे। बिरजू भाई, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हें गलत समझा। हम तुमसे डर के भाग रहे थे, लेकिन अब हम उस सरपंच को उसके किए की सजा दिलवाए बगैर यहाँ से जाएंगे नहीं। अगले ही दिन रामू और दीनू सरपंच की सारी असलियत पुलिस को बता देते हैं। पुलिस सरपंच और उसके गुंडों को गिरफ्तार कर लेती है और बिरजू को मुक्ति मिल जाती है। फिर सारे गांव वाले खुशी खुशी रहने लगते हैं। हाँ, मजा आया ना कहानी देख के? तो जल्दी से हमारी वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, और ऐसी और कहानियाँ देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और हाँ, घंटी को दबा देना। मिलते हैं एक और कहानी के संग। ख्याल रखना।